नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर में क्लास 10 का पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक शास्त्र, लोकतंत्र की चुनौतियाँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 2 3 4 पढ़ा दिए हैं। हिस्ट्री अपलोड कर दिए हैं, ऑल टू ऑल चैप्टर, केमिस्ट्री ऑल चैप्टर, बायो ऑल चैप्टर, फिजिक्स ऑल चैप्टर, जाके देख लीजिए प्लीज। ओके, धन्यवाद। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, बताइए। भारत। भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं? भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं, बताइए। भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं? भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। पुष्प कमल दहल प्रचंड किस देश के माओवादी नेता हैं? पुष्प कमल दहल प्रचंड किस देश के माओवादी नेता हैं? पुष्प कमल दहल प्रचंड किस देश के माओवादी नेता हैं? नेपाल, नेपाल, नेपाल। किस देश के राष्ट्रवादी नेता आंग सांग सू की को 15 वर्षों से नजरबंद कर रखा गया है? किस देश के राष्ट्रवादी नेता आंग सांग सू की को 15 वर्षों से नजरबंद कर रखा गया है? म्यांमार, म्यांमार, म्यांमार। 14वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी रही है। 14वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी रही है, बताइए। 6.51%। 6.51%। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या है। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या है 59, 59। किस देश के समक्ष लोकतंत्र को माओवादियों की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? किस देश के समक्ष लोकतंत्र को माओवादियों की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? किस देश के समक्ष लोकतंत्र को माओवादियों की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? नेपाल। किस देश के संविधान निर्माताओं में से एक अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने कहा था कि कार्यपालिका में ऊर्जा होनी चाहिए तो विधायिका में दूरदर्शिता, जबकि न्यायपालिका में सत्य के प्रति निष्ठा और स्वयं? किस देश के संविधान निर्माताओं में से एक अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने कहा था कि कार्यपालिका में ऊर्जा होनी चाहिए तो विधायिका में दूरदर्शिता, जबकि न्यायपालिका में सत्य के प्रति निष्ठा और स्वयं? अमेरिका, अमेरिका। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी है। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी है 10.86%। 10.86%। 10.86%। लोकतांत्रिक सुधार मुख्यतः करते हैं। लोकतांत्रिक सुधार मुख्यतः करते हैं। लोकतांत्रिक सुधार मुख्यतः करते हैं राजनीतिक दल। क्या करते हैं? राजनीतिक दल। दुनिया के कितने हिस्से में अभी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है? दुनिया के कितने हिस्से में अभी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है? अभी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है। 1/4। क्या नहीं? 1/4 नहीं है। 1/4 नहीं है। 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी थी। 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी थी 10%। 10%। 10%। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है।
अलगाववाद अलगाववाद क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। अलगाववाद अलगाववाद अलगाववाद। जल संकट किस देश में लोकतांत्रिक चुनौतियों के रूप में उभरा? जल संकट किस देश में लोकतांत्रिक चुनौतियों के रूप में उभरा? बोलीविया बोलीविया बोलीविया। निम्नलिखित में से कौन सा कारक लोकतंत्र की चुनौती है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक लोकतंत्र की चुनौती है? जातिवाद जातिवाद जातिवाद। निम्नलिखित में से कौन सा कारक लोकतंत्र की चुनौती नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक लोकतंत्र की चुनौती नहीं है? कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय है। भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय है सुधारात्मक कानूनों का निर्माण करना। सुधारात्मक कानूनों का निर्माण करना। लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है जातिवाद एवं क्षेत्रवाद। जातिवाद एवं क्षेत्रवाद। निम्नलिखित में से किस देश की महिलाएं आज भी मताधिकार से वंचित है? निम्नलिखित में से किस देश की महिलाएं आज भी मताधिकार से वंचित है? मताधिकार से वंचित है। सऊदी अरब। यहाँ है सऊदी अरब सऊदी अरब। नए विश्व सर्वेक्षण के अनुसार भारत में मतदाताओं की संख्या है। नए विश्व सर्वेक्षण के अनुसार भारत में मतदाताओं की संख्या है करीब 71 करोड़ करीब 71 करोड़ करीब 71 करोड़। आइए शॉर्ट पे शॉर्ट क्वेश्चन। भारतीय लोकतंत्र की किन्हीं चार समस्याओं का वर्णन करें। भारतीय लोकतंत्र की किन्हीं चार समस्याओं का वर्णन करें। भारतीय लोकतंत्र की चार प्रमुख समस्याएं निम्न हैं। भारतीय लोकतंत्र के चार प्रमुख समस्याएं निम्न हैं। देश की एकता अखंडता बनाए रखना। देश की एकता व अखंडता बनाए रखना। उच्च एवं न्यायिक पदों पर व्याप्त भ्रष्टाचार। उच्च एवं न्यायिक पदों पर व्याप्त भ्रष्टाचार। महंगाई बेरोजगारी की समस्या। देश की एकता व अखंडता बनाए रखना। उच्च एवं न्यायिक पदों का व्याप्त भ्रष्टाचार। महंगाई बेरोजगारी की समस्या। महंगाई बेरोजगारी की समस्या। सत्ता में महिलाओं की कम भागीदारी और शिक्षा। अंधाधुंध चुनावी खर्च इत्यादि। चुनावी खर्च इत्यादि। दूसरा नंबर क्वेश्चन। लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है कैसे? 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है कैसे? अब्राहम लिंकन अब्राहम लिंकन ने जो लोकतंत्र की परिभाषा दी। अब्राहम लिंकन ने जो लोकतंत्र की परिभाषा दी उसमें उसमें उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र जनता का जनता के लिए तथा जनता के द्वारा चलाया गया शासन है। लोकतंत्र जनता का जनता के लिए तथा जनता के द्वारा चलाया गया शासन है। इसका अर्थ लोकतंत्र में जनता ही सत्ताधारी होती है। उसकी अनुमति से शासन होता है। उसकी प्रगति ही शासन का एकमात्र लक्ष्य माना जाता है। आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है स्पष्ट करिए। 2014 में पूछा गया, 15 में, 17 में, 20 में, फिर 20 में। आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है क्योंकि पहला नंबर, इससे देश की एकता एवं अखंडता खतरे में पड़ जाती है। इससे देश की एकता एवं अखंडता
अखंडता खतरे में पड़ जाती है, जिससे लोकतंत्र कमज़ोर हो जाता है, जिससे लोकतंत्र कमज़ोर हो जाता है। आतंकवादी हमलों को रोकने में असफल रहने पर देश की जनता का लोकतांत्रिक संस्थाओं से विश्वास हट जाता है उठ जाता है। आतंकवादी हमले को रोकने से असफल रहने पर देश की जनता का लोकतांत्रिक संस्थाओं से विश्वास उठ जाता है, जिससे लोकतंत्र को नुकसान होता है, जिससे लोकतंत्र को नुकसान होता है। आतंकवाद को समानता किसी धर्म विशेष से जोड़ दिया जाता है। इससे धार्मिक विद्रोह में बढ़ोतरी होती है और लोकतंत्र प्रभावित होता है। शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है क्यों? शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती हो क्यों? शिक्षा का अभाव निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। शिक्षा के अभाव में लोग अपने मताधिकार का सही प्रयोग नहीं कर पाते, जिससे सही प्रतिनिधियों का चुनाव नहीं होता है। साथ ही और शिक्षित रहने के कारण लोग अपने अधिकारों और कर्तव्यों से अनभिज्ञ रहते हैं, जिससे सत्ता में सबकी भागीदारी सुनिश्चित नहीं हो पाती है और लोकतंत्र कमजोर हो जाता है और लोकतंत्र कमजोर हो जाता है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का क्या अर्थ है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का क्या अर्थ है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का अर्थ है कि शासन सत्ता को एक स्थान पर केंद्रित न कर उसे स्थानीय स्तरों पर विभाजित किया जाए, ताकि आम आदमी की सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित हो सके और अपने हितों व आवश्यकता के अनुसार शासन का प्रयोग कर परिवर्तन ला सके। शासन का प्रयोग कर परिवर्तन ला सके। लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें जनता स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधित्व के माध्यम से अपने ही ऊपर शासन करती है। लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें जनता स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधित्व के माध्यम से अपने ही ऊपर शासन करती है। भावी समाज में लोकतंत्र की जिम्मेवारी और उद्देश्य पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखें। भावी समाज में लोकतंत्र की जिम्मेवारी और उद्देश्य का संक्षिप्त में टिप्पणी लिखें। भावी समाज में लोकतंत्र की जिम्मेदारी काफ़ी बढ़ गई है। भावी समाज में जो है लोकतंत्र की जिम्मेदारी काफ़ी बढ़ गई है। आज समाज में जाति धर्म लिंग आदि को लेकर भेदभाव किया जाता है। आज समाज में जो जाति धर्म लिंग आदि को लेकर भेदभाव किया जाता है। इस समाज में विभिन्न प्रकार की विभिन्न विभिन्न जाति पाई जाती है। लोकतंत्र अपने उद्देश्यों की प्राप्ति की ओर निरंतर अग्रसर है। लोकतंत्र अपने उद्देश्यों की प्राप्ति की ओर निरंतर अग्रसर है। लोकतंत्र व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा अवसर की समानता के लिए जिम्मेदार है। इससे देश में शांति व्यवस्था ऐसा कायम रहती है। शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है क्यों? शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है क्यों? शिक्षा का अभाव निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। शिक्षा के अभाव में लोग अपने मताधिकार का सही प्रयोग नहीं कर पाते, जिससे सही प्रतिनिधियों का चुनाव नहीं हो पाता है। साथ ही और शिक्षित रहने के कारण लोग अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों से अनभिज्ञ रहते हैं, जिससे सत्ता में सबकी भागीदारी सुनिश्चित नहीं हो पाती है और लोकतंत्र कमजोर हो जाता है। वंशवाद से आप क्या समझते हैं? वंशवाद से आप क्या समझते हैं? जब किसी राजनीतिक पार्टी में पार्टी के शीर्ष पर पार्टी के शीर्ष पर किसी एक ही वंश के
व्यक्ति को बिठाया जाता है और यह प्रक्रिया पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है तो इसे वंशवाद कहा जाता है। जब किसी राजनीतिक पार्टी में पार्टी के शीर्ष पर किसी एक ही वंश के व्यक्ति को बिठाया जाता है और यह प्रक्रिया पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, इसे वंशवाद कहा जाता है। इसे वंशवाद कहा जाता है। ग्राम सभा क्या है? ग्राम सभा पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है। ग्राम सभा पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है। ग्राम पंचायत में रहने वाले सभी व्यस्त स्त्री पुरुष 18 साल से अधिक उम्र के। ग्राम पंचायत में रहने वाले सभी व्यस्त स्त्री पुरुष 18 साल से अधिक उम्र के हैं ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ग्राम सभा की बैठक वर्ष भर में कम से कम 4 बार होती है। ग्राम सभा में बैठक वर्ष भर में 4 बार होती है। मुखिया ग्राम सभा की बैठक बुलाता है और इसकी अध्यक्षता करता है। ग्राम रक्षा दल क्या है? ग्राम रक्षा दल ग्राम पंचायत का प्रमुख अंग है। ग्राम रक्षा दल ग्राम पंचायत का प्रमुख अंग है। इसे गांव की पुलिस व्यवस्था कहा जाता है। ग्राम रक्षा दल ग्राम पंचायत का प्रमुख अंग है। इसे गांव की पुलिस व्यवस्था कहा जाता है। गांव के 18 से 30 वर्ष के आयु वाले स्वस्थ युवक ग्राम रक्षा दल के सदस्य होते हैं। गांव के 18 से 30 वर्ष की आयु वाले स्वस्थ युवक ग्राम रक्षा दल के सदस्य होते हैं। ग्राम रक्षा दल का प्रधान दलपति होता है। ग्राम रक्षा दल का प्रधान दलपति होता है जिसकी नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है। इसका मुख्य काम रात्रि में पहरा देना। रात्रि में पहरा देना। बार अकाल जैसी आकाश में घटनाओं का घटकर सामना आना। राजनीतिक दल लोकतंत्र में क्यों आवश्यक है? राजनीतिक दल लोकतंत्र में क्यों आवश्यक है? 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। राजनीतिक दल लोकतंत्र के लिए अति आवश्यक है। राजनीतिक दल लोकतंत्र के लिए अति आवश्यक है क्योंकि राजनीतिक दल ही सरकार का निर्माण करता है। राजनीतिक दल ही सरकार का निर्माण करता है। और साथ ही राजनीतिक दल ही देश की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास के साथ देश के जन कल्याणकारी कार्य भी करता है। साथ ही राजनीतिक दल ही देश के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास के साथ साथ देश के जन कल्याणकारी कार्य भी करता है। इसलिए राजनीतिक दल लोकतंत्र के लिए अति आवश्यक है। संघीय व्यवस्था में न्यायपालिका की क्या भूमिका होती है? संघीय व्यवस्था में न्यायपालिका की क्या भूमिका होती है? संघीय व्यवस्था में न्यायपालिका की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संघीय व्यवस्था में न्यायपालिका की काफ़ी भूमिका होती है। न्यायपालिका व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करती है। न्यायपालिका व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करती है। विवादों को कानून के अनुसार हल करती और यह सुनिश्चित करती है कि लोकतंत्र की जगह किसी एक व्यक्ति या समूह की तानाशाही न ले। इसके लिए जरूरी है कि न्यायपालिका किसी भी राजनीतिक दबाव से मुक्त हो। सांप्रदायिकता लोकतंत्र को किस प्रकार प्रभावित करती है? सांप्रदायिकता लोकतंत्र को किस प्रकार प्रभावित करती है? सांप्रदायिकता लोकतंत्र को निम्न प्रकार प्रभावित करती है। सांप्रदायिकता लोकतंत्र को निम्न प्रभाव से
प्रभावित करती है। विकास के बाधक सांप्रदायिक दुर्भावना दुर्भावना के कारण समाज में पारंपरिक सहयोग की भावना समाप्त हो जाती है। देश के विभिन्न स्थानों पर सांप्रदायिक दंगे होने से वहाँ जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है और समस्त विकास कार्य ठप हो जाते हैं। राजनीतिक दलों के दो प्रमुख कार्य बताइए। राजनीतिक दल प्रजातंत्र का प्राण है। राजनीतिक दल जो है प्रजातंत्र का प्राण है। इसके बिना लोकतंत्र का क्रियान्वयन संभव नहीं है। इसके बिना लोकतंत्र का क्रियान्वयन संभव नहीं है। इसके दो कार्य निम्नलिखित हैं। इसके दो कार्य निम्नलिखित हैं। जनता को शिक्षित करना। राजनीतिक मामलों में जनता को शिक्षित कर उन्हें सजग बनाते हैं। राजनीतिक दल राजनीतिक मामले में जनता को शिक्षित कर उन्हें सजग बनाते हैं। जनमत का निर्माण। ये जनता को राजनीतिक प्रश्नों एवं समस्याओं के अवगत कराते हैं। इससे जनता अपना मत निश्चित करने में सफल होता है। आइए अब लॉग क्वेश्चन पे। शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। शॉर्ट क्वेश्चन कितना हुआ? 15 शॉर्ट क्वेश्चन हुआ। लॉन्ग क्वेश्चन आइए। राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है? राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है? 2 बार क्वेश्चन पूछा गया अथवा में। राजनीतिक दल को लोकतंत्र की रीढ़ क्यों कहा जाता है? दोनों एक ही क्वेश्चन है। आइए। राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है क्योंकि राजनीतिक दलों के बिना हम लोकतंत्र की परिकल्पना भी नहीं कर सकते हैं। राजनीतिक दल ही चुनाव में भाग लेते हैं, उम्मीदवार खड़ा करते हैं तथा चुनाव में जीत हासिल करने पर सरकार का निर्माण करते हैं। यह जनता को राजनीतिक प्रशिक्षण देते हैं। साथ ही सत्ताधारी दल के विपक्ष में रहने वाली पार्टियां सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करके उचित मार्गदर्शन प्रदान करती है। यही कारण है कि राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। भारत में लोकतंत्र के भविष्य को आप किस रूप में देखते हैं? भारत में लोकतंत्र के भविष्य को आप किस रूप से देखते हैं? निस्संदेह भारतीय लोकतंत्र के साथ दुनिया में सबसे बड़ी है। फिर भी भारत का लोकतंत्र इतना परिपक्व नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। निस्संदेह भारतीय लोकतंत्र के साथ दुनिया में सबसे बड़ी है कि फिर भी भारत का लोकतंत्र इतना परिपक्व नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। शिक्षा के प्रगति से ही भारतवर्ष में लोकतंत्र का ही उज्जवल भविष्य संभव है। देश में पंचायत राज की स्थापना कर लोगों को लोकतंत्र का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सामाजिक और आर्थिक असमानता दूर करने की कोशिश की जा रही है। लोगों में राजनीतिक जागरूकता बढ़ी है। चुनाव आयोग देश में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए प्रयत्नशील हैं। अतः लोकतंत्र का भविष्य अस्थायी है। धन्यवाद। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हो गया। ठीक, कंप्लीट। राजनीतिक शास्त्र, नागरिक शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस। थैंक यू।